नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर अपन सीखेंगे प्रतिशत निकालना। ठीक है, और इस वीडियो में आपको बहुत ही आसानी तरीके से प्रतिशत निकालना सिखाऊंगा। और आपने कभी देखा होगा कि जब आप किसी दुकान पे जाते हो तो बोला जाता है कि आपको 20% की छूट मिलेगी या 10% की छूट मिलेगी है ना। तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनको समझ में नहीं आता है कि तो 10% की छूट मिली है तो कितना रुपए होगा, है ना। काफ़ी ज़्यादा आपकी लाइफ में ये यूजफुल होगा प्रतिशत, है ना। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको इन्हीं चीज़ों के बारे में सिखाने वाला हूं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरी देखना है, बिल्कुल भी स्किप आपको नहीं करना है। अब देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो यहाँ पर ये परसेंट का चिन्ह होता है, ठीक है, यानी आपके प्रतिशत का चिन्ह होता है, इसको अपन 1/100 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1/100 बोला जाता है ना। यानी 1/100 बोला जाता है। इस चिन्ह का मतलब यह है। अब देखिएगा यहाँ पे 100 का 20% है ना। अब जैसे यहाँ पे का आ गया है तो का मतलब होता है गुणा। का मतलब होता है गुणा। तो 100 का 20%, तो आपको करना क्या है? 100 और का की जगह गुणा और 20%। अब देखो, इस चिन्ह का मतलब होता है 1/100। तो यहाँ पर मैं 1/100 लिख लेता हूँ इस चिन्ह की जगह। अब काटना शुरू कर दो। इस जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया। अब यहाँ पर 10 बचा और इधर 2 बचा, तो कितना हो गया? 20 हो गया, यानी 20 रुपये। अगर दुकानदार ये बोलता है कि 100 रुपये की कोई चीज़ है, उस पर वो 20% की छूट देता है, इसका मतलब ये है कि वो 20 रुपये आपको माफ़ कर देगा। अब 100 में से 20 रुपये माइनस करने पर कितने रुपए बचेंगे? यानी 80 रुपये। वो वस्तु आपकी 80 रुपये की हो जाएगी अगर वो दुकानदार आपको 20% का छूट देता है, यानी डिस्काउंट देता है। तो अब यहाँ पर 400 का 15% दे रखा है, तो यहाँ पर देखिएगा 400 और यहाँ पे का की जगह गुणा कर दो, 15 लिख दो और इस परसेंट की जगह 1/100 कर दो। अब यहाँ पर देखो, इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगी और 15 का फाड़ा 4 बार पढ़ लो। 15 कम 15, 15 दूनी 30, 15 तीन 45, 15 चौक 60, है ना। तो यानी 60, है ना, 60 रुपये हो गया। यानी अगर 400 पर 15% की छूट मिलेगी, मतलब 60 रुपये माफ है। ठीक है। अब आपका तीसरा है 320 का 12% कितना होगा, है ना। 320 का 12% कितना होगा? तो यहाँ पर देखो 320, अब का मतलब गुणा 12%, यानी 12/100, है ना। आप इसे डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, हाँ, या फिर आप ऐसे समझिएगा 12 गुणा और 1/100, है ना। इस परसेंट की जगह आप 12 गुणा 1 करूँगा तो 12 ही होगा, इसलिए मैंने 12/100 लिख लिया था। अब देखो, इस जीरो से यहाँ पर ये जीरो कट जाएगी, है ना। अब का आपको करना क्या है? इस 12 का इसमें गुणा करना है। तो 12 दूनी 24, 24 के 4, 2 हासिल, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 36, 36 और 2 38, है ना, 38। और आपको पता हो यहाँ पे बटे में कितना है? 10 है। अब 10 है बटे में, तो आपको करना क्या है? ठीक है, आपको करना क्या है? इस 10 की जगह, है ना, 10 है, तो यानी कि आपको इसको लिख देना है 38.4, है ना, 38.4 आपको कर देना है। तो यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से प्रतिशत को निकाला जाता है। अब प्रतिशत की बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको आनी चाहिए। अभी आपकी क्लास 1 है, इस क्लास में मैंने आपको काफ़ी बेसिक चीज़ें बताई है और इसकी क्लास 2 भी आने वाली है, जिसमें आपको प्रतिशत से संबंधित बहुत सारी चीज़ें आपको देने वाला हूं, जिससे आपका प्रतिशत में किसी प्रकार की कन्फ्यूजन ना रहे। अब यहाँ पर दे रखा है कि 1200 का 14%, ठीक है। ये आपको कमेंट करके बताना है। मैं सभी का कमेंट देखूंगा और किस किस ने इसका आंसर सही किया है उसको देखूंगा, ठीक है। तो आपको इसका आंसर निकाल के जल्दी से आपको कमेंट कर देना है कि 1200 का 14% कितना होगा। जल्दी से कमेंट कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास में भी शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।